बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर शेयर कर रहे हैं 2025। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आप लोगों के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 1 वीक रह गया है। अराउंड 7 to 8 डेज़ रह गए हैं। आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रिपरेशन कर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इससे तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सेक्शन ए, जो हमारा एमसीक्यूज़ का होता है, 20 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। नोट रीड कर लेते हैं। नोट में दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट्स, क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। ईच एमसीक्यूज़ जो है वो 1 मार्क्स का होता है। अगर आपने सारे ठीक किए तो 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला जो है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। आपने एक सेलेक्ट करके सही आंसर लिखना होता है। जब आप आंसर शीट पर भी लिखते हैं तो आप ये पूरा कॉपी नहीं करते, ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखते हैं पॉइंट्स डाल के। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी कंप्लीट चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, अच्छा ये सॉल्व नहीं है, सॉल्व जो है वो आपको एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रीड आउट करके बता रही हूँ। अगर आप लोग को आंसर्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला जो है वो है जेंडा इज़ द नेम ऑफ। जो जेंडा है वो क्या नहीं, एक लड़की का नाम है, रिवर का नाम है, फ्लावर का नाम है या फिर टाउन का नाम है। तो इसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है जो कि राइट आंसर है। उसके बाद नंबर 2 है, इन द टाइटल ऑफ चैप्टर 11 हंटिंग अ वेरी बिग बोर ऑफ द नॉवल द अंडरलाइंड वर्ड रेफर टू रूपर्ट, डिटार्स, माइकल, रेजेंडल। उसके बाद नंबर 3 है, दिस पर्सन सेंट अ लेटर टू वार्न प्रिंसेस फ्लाविया नॉट टू एक्सेप्ट माइकल्स इनविटेशन। फ्रिट्ज, सेप्ट, रेजेंडल और मूवेन। उसके बाद नंबर 4 है, वास्को डी गामा वाज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। उसके बाद द वर्ड बोगरे यूज्ड इन द वर्ल्ड एज आई सी इट मीन्स अ थिंग विच इज वंडरफुल, होपफुल, फेयरफुल और फेटफुल। आपने एक सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये सॉल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका सॉल्व भी शेयर कर दूंगी। और अगर आप लोगों को आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो ऑल द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 है, रोज लीव्स व्हेन द रोजेस कंप्लीट द लाइन। आपने इस लाइन को कंप्लीट करनी है। लास्ट वर्ड क्या आएगा? अलाइव, डेड, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है। उसके बाद है, यूलिसिस रिप्रेजेंट्स ह्यूमन वीकनेस, ग्रीड, कर्स और स्ट्रगल। नेक्स्ट है, बाय प्रोफेशन लियाकत अली खान वाज अ टीचर, बिजनेसमैन, डॉक्टर और लॉयर। उसके बाद है, एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स विद मिसेस सुकैंटअप दिस कैरेक्टर फॉल्स डेड। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो लास्ट मोमेंट पे 20 मिनट्स विद मिसेस सुकैंटअप में फॉल हो जाता है, मर जाता है? इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर मौजूद है। क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन है कोरियन गर्ल, पोर्टर, मिसेस जूडी ओकेंटअप और ही। उसके बाद है, यूलिसिस वाज द किंग ऑफ ग्रीस, स्पेन, इंग्लैंड और इटाकिया। उसके बाद इन द टाइटल ऑफ द ऐसे रिफ्लेक्शंस ऑफ द रीअवेकिंग इज द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड दिया गया है रीअवेकिंग, इसकी आपने मीनिंग बतानी है। रीयूनियन, रिकग्निशन, रिवाइवल और रिज्यूमिंग। The dam in the day the dam broke was located on the side of east, west, north, south. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, the words the main and the deep in English poetry are used for canal, river, sea या फिर ocean. Shelley was a generous admirer of the poet Wordsworth, Milton, Keats और Pope. उसके बाद है, Fitz started heaven doesn't always make the right man. आपने इन चारों में से ऑप्शन चूज करने हैं और इसको लिखना है। उसके बाद डायलॉग से आई एम क्रिस्टन और से आई एम जेलस इज स्पोकन बाय, किसने इसकी लिखा था? 4 ऑप्शंस है आपके पास। आपने
इनमें से एक सिलेक्ट करना है जो कि राइट आंसर है। रुडोल्फ हर्बर्ग वी इनवाइटेड रुडोल्फ रिजेंडल एट इंडी, और आपने यहाँ पर से चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस हैं, पैलेस है, शूटिंग लॉज है, रेस्ट हाउस है और होटल है। नेक्स्ट है ऑर्थर हर्ज क्लफ इज अ पोएट ऑफ दिस एरा, रोमांटिक, एलिजाबेथन, विक्टोरियन और मॉडर्न। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड एन एरो जोन दैट इज लो, टेम्परेट, हाई और हॉट। उसके बाद the literacy device used in the line one equal temper of heroic hearts is, और यहाँ पे से आपने एक ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट है। पहला है एलिट्रेशन, दूसरा है इमेजरी, मेटाफोर और स्माइल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सेक्शन बी जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेपर ये वाला जो आपका पेपर आता है ये 2 hours and 40 minutes का होता है। 80 मार्क्स पर ये जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40 मार्क्स से होते हैं, और सेक्शन सी भी 40 मार्क्स का होता है, डिटेल्स आंसर। सेक्शन बी में से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 आपको जो है वो सब सेक्शन दिए हुए होते हैं 1 2 3 4, जिसमें से एक बुक में से आता है, एक वर्स में से आता है जो एक ग्रामर है, और एक द प्रिजनर ऑफ जेंडा जो नॉवेल है। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 जो है वो आपके पास बुक से है। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, आपने इस पूरे सेक्शन में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है, तो पहला सब सेक्शन जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर एंड मिसेस जोन्स। नंबर 2 है हाउ कैन एशियन कंट्रीज preserve independence. Number 3 है how forces does Einstein blame for the persistence of war. Number 4 है what was the supreme manifestation of the Miller's selfishness that caused Hans to lose his life. ये 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर्स कंप्लीट चैप्टर्स के आपको आंसर्स जो है वो चैनल पर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं, और इनके चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मौजूद है। ऑब्वियसली 1 वीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो तो चेकआउट नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर वीडियोस आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो आप इजीली उधर से जाके इसके आंसर्स रीड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में तमाम ही चैप्टर्स के लिंक ऐड कर दिए जाएंगे। सब सेक्शन 2 है सेलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स, ये वर्ड्स से आता है आपके पास। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट एग्जांपल्स हैज Hughes Clough given in his poem Say Not to the Struggle, Not Element to support his strong belief that struggle ultimately gets rewarded. क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बनता है एक्सप्लेन द थीम ऑफ म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। उसके बाद है एनालाइज यूलिसेस कैरेक्टर इन लाइट ऑफ द लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। उसके बाद नंबर 7 है हु वाज यूलिसेस एंड व्हाट वाज हिज गोल इन लाइफ। सब सेक्शन 3 है हमारा द प्रिजनर ऑफ जेंडा, ये नॉवेल है, इसका कंप्लीट अराउंड 23 क्वेश्चंस जो हैं उसकी सेपरेट वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड हो जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई वाज लेडी मूवन अगेंस्ट माइकल बिकमिंग द किंग ऑफ ब्रिटानिया। उसके बाद नंबर 9 है, नंबर 10 है हमारे पास राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रुडोल्फ एल्बर्ग और रूपर्ट ऑफ हैंड्जा। उसके बाद है वाई डिड रिजेंडल प्लान टू विजिट ब्रिटानिया सीक्रेटली, वेयर वाज रुडोल्फ एल्बर्ग इम्प्रिजन्ड एंड व्हाई। सब सेक्शन जो 4 है उसमें आपका ग्रामर सेक्शन है। ये ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है, 3 सवाल हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं इस तरीके से हैं कि आपको यहाँ पर 5 आपको जो है फ्रेजल दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं और उसके सेंटेंस में यूज़ करना है। यूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस वर्ब इन सेंटेंसेस। तो पहला आपको है डील विद, सेकंड है लुक डाउन अपॉन, थर्ड है ब्रिंग अप, फोर्थ है टेक ऑफ और फिफ्थ है मेक आउट। इन तमाम ईडियम्स फ्रेजेस की जो है एक सेपरेट वीडियो चैनल पर मौजूद है, आपको तमाम ईडियम्स भी वहाँ से मिल जाएंगे विद मीनिंग विद सेंटेंसेस। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस 4 सेंटेंस। आपने जो है 4 सेंटेंसेस बनाने हैं यूज़ करते हुए 2 को। अब यहाँ पर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है और स्पेल डिफरेंट है। तो पहला जो पेयर है वो है कॉलेज, दूसरा है ड्यूल, तीसरा है डैड, फोर्थ है सीन, फिफ्थ है हीरोइन और लास्ट है हमारे पास सुपर।
तो आपने इन पेयर के सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि आपने एक वर्ड के 2, दूसरे के 2, एक पेयर के 4 सेंटेंसेस बनेंगे, राइट? उसके बाद जो है इस सेक्शन से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मैच एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आपने कॉलम ए में से जिसकी मीनिंग मैच होती है कॉलम बी से आपको मैच करना है। कॉलम ए को रीड कर लेते हैं। तो एंडीवर है पहला, मैस्टरडन है, फिर है एफ्रे, वेन, फ्रॉलिक। कॉलम बी है नॉइजी फाइट, एफर्ट, यूजलेस, हैप्पी, जाइजेंटिक। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन सी जो है हमारा वो 40 मार्क्स का होता है। डिटेल आंसर्स हैं। इसमें से आपको तमाम के तमाम सेक्शन में से आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और तमाम के तमाम क्वेश्चन इक्वल मार्क्स करते हैं। सबसे पहला है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मूबेन और रुडल्फ रिजेंडल। आपने लेडी मूबेन या फिर रुडल्फ रिजेंडल में से किसी एक का जो है कैरेक्टर स्केच बनाना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में से ये सॉल्व कर लेंगे, और या फिर आपने क्या करना है, गिव क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लाइंस फ्रॉम यूलिसिस। इन दोनों में से आप कोई भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 4 टॉपिक्स दिए हैं, चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपने ऐसे नोट करना है। पहला है एआई वर्सेस एचआई। उसके बाद दूसरा है सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट हीट स्ट्रोक। उसके बाद नंबर 3 है इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। नंबर 4 है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन। नंबर 5 पे नरेशन है, आपको चेंज करना है। चेंज द नरेशन दी हुई हैं आपको। 5 नरेशन से पहली है द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, डू यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद नंबर 2 है लुकमान सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद नंबर 3 है द ट्रैवलर सेड टू दी passer by, where can I get food and lodging for the night। उसके बाद है द नोटिस इन दी शॉपिंग मॉल सेज बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। नंबर 5 है व्हाट अ टेरिफिक शॉट सेड द स्पेक्टेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन सी का। तो आपने क्या करना है, इसमें पहले पैसेज रीड करना है और जो आपको 4 क्वेश्चंस नीचे गिवन है आपने उसको सॉल्व करना है। पहले तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में है यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स आंसर्ड द वाइफ एज शी सेट इन हर कंफर्टेबल आर्मचेयर बाय द बिग pine wood fire. Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you walk about friendship. I'm sure the clergyman himself could not say such beautiful thing as you do. So he does live in a 3-storied house and wear a gold ring on his little finger. आपने ये पैसेज रीड करना है, समझना है ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है पहला आपको आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज रेफर्ड इन द पैसेज एज वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। आपने उस पर्सन को लिखना है रेफर करके इस पैसेज में से जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है दूसरे के बारे में। नंबर 2 है स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन एड्रेस। आपने जो है क्वालिटीज़ स्टेट करनी है जो पर्सन इस पूरे पैसेज में एड्रेस किया गया है। नंबर 3 है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन तीनों वर्ड्स की जो आपको नीचे गिवन है इसकी मीनिंग बतानी है। थॉटफुल है, इंडीड है और ट्रीट है। नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द वर्ड क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 वर्ड्स हैं। पहला है सर्टेनली, दूसरा है पाइन वुड और तीसरा है थो। तो पहला सवाल 2 मार्क्स का है, दूसरा भी 2 मार्क्स का है, तीसरा 3 मार्क्स का है और चौथा भी 3 मार्क्स का है। तो यह इस सेक्शन से आपने कंप्लीट सारे सवाल जो हैं अटैम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में से आपके पास चॉइस है कि आपने 10 क्वेश्चन जो हैं आपने इसमें से करने हैं। हर एक सेक्शन में से आपको 2 पार्ट्स करने हैं। एमसीक्यूज आपको बता दिए गए हैं रीड करके। इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।